टेक्नोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, पिछली वीडियो में हमने देख लिया था भारत के भौतिक प्रदेश में उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र की बात कर ली, और आज बात करेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत के विशाल मैदान में देखिए, अगर भारत में बात करी जाए तो भारत के मानचित्र पर देखें तो देखिए भारत के मानचित्र पर थोड़ा सा समझने के तौर पे इसी प्रकार से बनाया है जिसे हम देख सकें। देखिए, इधर बात तो करी मैंने उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ये वाला भाग देख लिया था हमने, ये वाला, और इसमें फैला हुआ था हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत फैला था भाई? हिमालय पर्वत श्रेणी। तो ध्यान रखना, हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में, किसमें बात कर रहे हैं भाई? इसके दक्षिण में, हिमालय पर्वत श्रेणी के दक्षिण में कौन सा फैला हुआ है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो इस वाले भाग की अगर बात करें, इस वाले भाग में, तो इस वाले भाग में कौन रहेगा भाई? उत्तर भारत का विशाल मैदान। और नीचे की अगर बात करें, नीचे की अगर बात कर ली जाए तो ये इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो देखिए भाई, उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो हिमालय पर्वत के दक्षिण में, और दक्षिण भारत का जो प्रायद्वीप है उस प्रायद्वीपीय पठार के किधर है? उत्तर में। तो ये तो है उत्तर में, तो ध्यान रखना है दोनों के मध्य कौन सा स्थित है भाई? उत्तर भारत का विशाल मैदान। अगर इसकी बात करें उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किसने किया है, तो वो भी याद रखना है हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों ने उत्तर भारत का विशाल मैदान का क्या किया है? निर्माण किया है। जैसे कौन सी नदियों ने इस मैदान को निर्मित किया है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। इन तीनों नदियों ने उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो उत्तर भारत के विशाल मैदान का क्या किया है? निर्माण किया है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों और इनकी सहायक नदियों के द्वारा इस मैदान का निर्माण किया, ठीक है? आगे देखिए, यह जो उत्तर का विशाल मैदान है, यह इसकी लंबाई, अगर इसकी लंबाई की बात करें, इसकी लंबाई, तो लंबाई अगर देख लें तो 3200 किलोमीटर। कितनी फैली है भाई? 3200 किलोमीटर में यह मैदान फैला हुआ है। कहां से लेकर? तो ध्यान रखना, पाकिस्तान से लेकर और कहां तक भाई? बांग्लादेश तक इसका विस्तार है। तो ध्यान रखना कितना लंबाई की अगर बात करें तो कितनी है? 3200 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक। अगर इसकी चौड़ाई की अगर बात करें, तो चौड़ाई देखें तो 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के मध्य उत्तर का विशाल मैदान का क्या मिलता है? विस्तार मिलता है। अगर इसके क्षेत्रफल की अगर बात कर ली जाए कि भाई उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये बहुत ज्यादा ही ध्यान रखने वाली बात है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार मिलता है।
तो ध्यान रखना, इसकी बात करें कहां से कहां तक फैला हुआ है, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक। या नदियों के संदर्भ में बात करें तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक, क्योंकि नदियों ने इसका क्या किया है, विस्तार किया है। क्योंकि नदियां ऊंचाई से क्या लेकर आती हैं, जल, और जल लाकर क्या करती हैं, बारीक कंकड़ पत्थरों को नीचे इकट्ठा करती हैं। इसी के आधार पर उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, उच्चावच के आधार पर, किसके आधार पे भाई, उच्चावच के आधार पर इस मैदान को 4 भागों में विभाजित कर दिया। कितने भागों में कर दिया भाई, 4 भागों में विभाजित कर दिया। तो पहला था भाबर, दूसरा था तराई प्रदेश, तीसरा है बांगर प्रदेश, और चौथा है खादर। तो ध्यान रखना भाई, उच्चावच के आधार पर उत्तर भारत के जो विशाल मैदान है उसको कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में। तो नदियां क्या करती हैं, ऊंचाई से, हिमालय के साथ ऊंचा, तो ऊंचे भाग से जब जल आता है तो वो मोटे छोटे सभी प्रकार के कंकड़ पत्थरों का क्या करता है, मैदान में इकट्ठी करती है। नदियां क्या करती हैं, इकट्ठा करते हैं। तो ध्यान रखना, छोटे छोटे या बड़े कंकड़ पत्थरों का क्या करते हैं, इकट्ठा, और इकट्ठे करने के बाद में तो जल उनसे इन छोटे मोटे कंकड़ों के मध्य में जब जल निकलता है तो क्या होता है, इस जगह पे जल विलुप्त हो जाता है। ऊपर से दिखाई कैसा देता है, दिखाई नहीं देता, विलुप्त, या दिखाई नहीं देता जल, तो उसको बोलते हैं भाबर क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, भाबर क्षेत्र। और इसका विस्तार 8 से 10 किलोमीटर के मध्य मिलता है, 8 से 10 किलोमीटर के मध्य मिलता है। और कहां से लेकर, सिंधु नदी से तीस्ता नदी के मध्य मिलता है। तो ध्यान रखना, एक सकरी पेटी के मध्य रूप में मिलता है भाबर क्षेत्र, और इसमें बड़े या छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव करती है नदियां। जब उनमें जल प्रवेश करता है तो ऊपर से जब दिखाई देखते हैं तो जल ऐसा दिखाई देता है कि जल नहीं है, क्योंकि विलुप्त दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, तो कौन से प्रदेश में नदियों का जल दिखाई नहीं देता है, तो वो क्षेत्र कौन सा है, भाबर प्रदेश। आगे बात करें, भाबर के दक्षिण में तराई प्रदेश, भाबर के किधर मिलेगा, ये दक्षिण में। तो भाबर के अगर दक्षिण में बात करेंगे तो यहाँ पर तो मोटे मोटे कंकड़ पत्थरों का निर्माण कर लिया। आगे जब चलती है नदियां तो मैदान में प्रवेश करती है, और मैदान में क्या करती है, बारीक छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों का जमाव करती है, और जल दिखाई देने लगता है, जल दिखाई देता है। और इसमें इस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। नदियां क्या करती हैं, दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, और इसका विस्तार मिलता है 10 से 20 किलोमीटर के मध्य। और किधर है, भाबर क्षेत्र के दक्षिण में, भाबर प्रदेश के दक्षिण में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इसी दलदली क्षेत्र को किसान सिंचाई कर करके इसको उपजाऊ बनाने का कार्य कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, बांगर प्रदेश, बांगर क्या है, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जहां पर नदियों का प्रति वर्ष जल द्वारा नई मिट्टी नहीं बिछाई जाए तो क्या कहलाती है, बांगर प्रदेश। और इसमें क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। कैसी होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का निर्माण प्रति वर्ष नहीं बिछती। अब खादर में क्या होता है, नदियों द्वारा प्रति वर्ष बिछाई गई नई मिट्टी, वही क्या बोलते हैं, खादर। खादर कहा जाता है। इसमें क्या होती है, नदियां प्रति वर्ष पानी लेके आती हैं, और पानी के साथ साथ में नई परत का निर्माण होता है, उसी को बोलते हैं खादर, ठीक है। कल देखेंगे इससे आगे, इसका उत्तर भारत का विशाल मैदान में ही बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।